हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज फॉर्म ऑफ मोशन के बारे में हम लोग जो है देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता है, जैसे यहाँ पर दे दिया गया है, ये है 0, ये है 5 मीटर, ये है 10 मीटर, ये है 15 मीटर। अब कोई कार 5 मीटर 1 सेकेंड में, यहां से यहाँ ये 2 सेकेंड, यहां से यहाँ 3 सेकेंड, मीन्स हर एक इक्वल टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? इक्वल। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अब इसको एक ग्राफ में समझते हैं। जैसे ग्राफ दे दिया है यहाँ पर, ये दे दिया है डिस्टेंस। ग्राफ का जो है यहाँ पे मेजरमेंट कुछ दे दिया गया है, डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर। और नीचे दे दिया गया है टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। तो क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट 5 मीटर 1 सेकेंड, 10 मीटर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में 15 मीटर, 4 सेकेंड में 20 मीटर। मान लो ये ग्राफ है क्या, इसको ग्राफ को कैसे बनाएंगे? तो ग्राफ यहाँ पर बनेगा, ये देखो, नीचे एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। ये क्या है? वाई एक्सिस। तो यहाँ पर टाइम दिखाएंगे, हमेशा टाइम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, यहाँ लिख देंगे टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। और वाई एक्सिस पे क्या दिखाएंगे? डिस्टेंस, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे डिस्टेंस, क्या लिखेंगे यहाँ? डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस इन मीटर। अब देखो पहला पॉइंट क्या है? 1 सेकेंड एंड 5 मीटर, 1 सेकेंड एंड 5 मीटर, 1 सेकेंड एंड 5 मीटर। तो यहां हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? 2 मीटर, 2 सेकेंड 10 मीटर। थर्ड क्या है? 3 सेकेंड 15 मीटर। और फोर्थ क्या है? फोर्थ क्या है? 4 सेकेंड 20 मीटर। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो ये कितना एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। अगर यही अनइक्वल डिस्टेंस हो जाए तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? सेम डिफिनेशन रहेगा, बस एक जगह इसमें डिफरेंशिएशन आ जाएगा। जैसे दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा? अनइक्वल डिस्टेंस। तो लिखेंगे यहाँ पर an object is said to an object is said to be in non-uniform motion, in non-uniform motion if it cover अनइक्वल डिस्टेंस। वहां क्या था? सेम डिस्टेंस। यहाँ क्या होगा? इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन रेगुलर इंटरवल टाइम, इन रेगुलर इंटरवल टाइम, रेगुलर इंटरवल टाइम। अगर रेगुलर इंटरवल टाइम में ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी ग्राफ में थोड़े से चेंजेस कर देते हैं, ठीक है? जैसे मान लो फर्स्ट सेकंड में जो है 2 हो गया, सेकंड में यहाँ पर जो है 10 की जगह 5 कर दिया, और यहाँ पर जो है हमारा 10 हो गया। अब 10 की जगह मान लो हमने 15 ही मान लिया, और यहाँ पर जो है 25 कर दिया, ठीक है? टाइम वही है, इसमें एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं, 25। अब ये इरेज कर देंगे, इसी में हम लोग दिखा लेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो नॉन यूनिफॉर्म कैसे दिखाएंगे? 1 सेकेंड 2 मीटर। प्लॉटिंग तो आप लोगों ने किया होगा ग्राफ में जो है, तो दिस इज परफेक्टली करेक्ट इन द केस ऑफ हियर। ये कोऑर्डिनेट ग्राफ की प्लॉटिंग है। सेकेंड 2 सेकेंड में 5 मीटर, ये 2 है और यहाँ 5 है। फिर इसके बाद थर्ड है, थर्ड में कितना है 15 और फोर्थ में कितना है 25। अब देखो ये डिस्टेंस, ये क्या ये लाइन स्ट्रेट है? नहीं, तो ये स्ट्रेट नहीं है, तो ये किस चीज को शो करता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब यह लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, यस और वाई एक्सिस को जो लाइन रिलेट कर रहा है वो स्ट्रेट नहीं है, तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा डिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इस टॉपिक को आप करिए, इसके बाद अगला टॉपिक होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस। Distance is the total path length covered by an object during a given time. अगर आप अपने घर से चलते हो, जैसे ये ध्रुव का घर है, ए पॉइंट, ध्रुव जो है ए से बी तक आता है 1 किलोमीटर। अब 20 से टर्न हो जाता है, ठीक है। मान लो इसको हम लोग मान लेते हैं 3 किलोमीटर और बी से सी तक आता है, अब ये हो गया 4 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ध्रुव के द्वारा कितना कवर किया गया? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है? 3 किलोमीटर और BC कितना है? 4 किलोमीटर। तो टोटल ध्रुव कितना हुआ? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। yes, लेकिन अब इसी को हम दूसरे वे में करते हैं, ठीक है। अब अगर शॉर्टेज पॉइंट देखना हो, अब इसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को, ये सेकेंड कंडीशन है, जैसे ये डिस्टेंस का कंडीशन है, ये क्या है? डिस्टेंस। यहां पर हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब इसी का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें शॉर्टेड डिस्टेंस होता है ए बी सी। अब इस डिस्टेंस को आयुष कवर करता है, तो आयुष शॉर्टेड डिस्टेंस क्या है? इसमें इनिशियल पॉइंट क्या है? आयुष इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। और लास्ट फाइनल पॉइंट क्या है? सी। तो इसको हम लोग एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। शॉर्टेड डिस्टेंस क्या हो गया? AC। शॉर्टेड डिस्टेंस क्या हो गया? AC। तो अब इसमें देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर रूट AC। AB क्या है? 3, BC क्या है? 4। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो आयुष ने 5 किलोमीटर में ये डिस्टेंस कवर किया और इसी डिस्टेंस को ध्रुव ने 7 किलोमीटर चलकर कवर किया, तो शॉर्टेड डिस्टेंस हो गया। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का देखो, ये यहीं से पता चल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इसका डेफिनेशन क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance between initial and final
पोजीशन, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। अब इसमें एक चीज हम पूछते हैं प्रसून, इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स होता है? डिस्टेंस में, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन फिक्स होता है? नहीं, क्योंकि किधर भी जा सकते हैं, लेफ्ट राइट कहीं भी टर्न कर सकते हैं, सर्कल में कंप्लीट सर्कल कर सकते हैं, राइट? मतलब ये इसका जो है डायरेक्शन फिक्स नहीं। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? इसमें हम लोग देखेंगे, ये पहला पॉइंट है डिफरेंस वाइज। अभी हम बताएंगे कि डिफरेंस क्या होगा। तो जब यही डिफिनीशन, पहला पॉइंट दोनों का, पहला पॉइंट डिफरेंस का हो जाता है, राइट? सेकेंड पॉइंट में क्या होगा कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, ध्यान देना, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन नहीं है इसमें, और इसमें डायरेक्शन है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मींस जिसमें डायरेक्शन हो। इतना क्लियर हुआ? अब डिस्टेंस देखते हैं, हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहीं पर मैं इसके सेकंड पॉइंट को भी लिख दे रहा हूं। अगर अब हम लोग डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस कैसे करेंगे? अब ये एग्जांपल हो गया, एग्जांपल क्लियर है आप लोगों का? एग्जांपल को इरेज कर दें? एग्जांपल को इरेज कर देते हैं और इसके बाद यहीं पर हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं। तो डिफरेंस के लिए अलग कॉलम ना बना के डिस्टेंस के नीचे जो है मैं इसके पॉइंट्स लिख देता हूं और डिस्प्लेसमेंट के नीचे इसका पॉइंट। अब ये डिफरेंस हो जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट हो गया इनका, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट अभी मैंने बताया था, डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो, डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। आप जब भी चलोगे, चाहे घर से जो है नॉर्थ जाओ, चाहे ईस्ट जाओ, चाहे वेस्ट जाओ, सब डिस्टेंस जुड़ता जाएगा। समझ गए ना? चाहे सर्कल में घूमो, एक सर्कल पूरा कवर कर रहे हो तो ये डिस्टेंस क्या होगा? जैसे हम अगर एक सर्कल एक पूरा कवर कर दिए और इसका रेडियस क्या है 7, या डायमीटर इसका हम लोग क्या मान लेते हैं 14 मीटर। तो अब इसका डिस्टेंस क्या होगा? इसका डिस्टेंस मतलब सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का मतलब हो गया यहाँ पर पाई डी। अगर यही आर रहता तो 2 पाई आर होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया? 44 मीटर टोटल। यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर पहुंचा, तो टोटल कितना हो गया? 1 राउंड कवर किया 44 मीटर, राइट? तो ये हमेशा क्या हुआ? पॉजिटिव। लेकिन अब इसी को हम लोग सेकंड कंडीशन में देखते हैं कि अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एक राउंड किया तो इनिशियल पॉइंट क्या है? ए, और फाइनल पॉइंट भी क्या है? ए। दोनों पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस है? हियर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम। दोनों पॉइंट क्या है? सेम है। तो जब दोनों पॉइंट सेम है तो यहां पर रिजल्ट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब निगेटिव कैसे चेक करेंगे? अगर जैसे दिव्यांग जाता है 4 मीटर और वापस आता है 7 मीटर, तो तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया? -3। कितना हुआ? -3। 4 तुम गए और 7 वापस आए तो -3 हो गया यहां पर। तो ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में भी इसलिए लग रहा है या पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, एग्जैक्ट नहीं है। कौन सा कंडीशन है? तो यहां पर क्या होगा? मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। और थर्ड पॉइंट है, अभी मैंने बताया था, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन है नहीं, इज अ
स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और इसमें देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों का, क्लियर टॉपिक, ठीक है, इसको कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक फिर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देंगे।